दोस्तों 2026 के अंदर आफ्टर OB52 अपडेट अगर आप लोग क्लैश स्क्वाड के न्यू रैंक सीजन के अंदर रैंक पुश करने का सोच रहे हो तो भाई ये आपके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि अभी मेटा कंप्लीटली चेंज हो चुका है। अभी अगर आपको रैंक पुश करना है तो भाई आपको अपने साथ एक बेस्ट कॉम्बिनेशन रखना ही पड़ेगा। लेकिन मुझे वो कॉम्बिनेशन मिल चुका है जिनका यूज करके आप लोग भी मेरी तरह हर मैच को बूया करके क्लैश स्क्वाड के न्यू रैंक सीजन के अंदर आसानी से रैंक पुश कर सकते हो। और ये लिटरली वो कॉम्बिनेशन है जिनका यूज करके आप लोग रैंडम्स के साथ खेलकर भी अपने दम पे मैचेस निकाल सकते हो, जिसमें से सेकंड वाला तो भाई इन तीनों में सबसे खतरनाक कॉम्बिनेशन है, तो उसको तो बिल्कुल स्किप मत करना। लेकिन कॉम्बिनेशंस के बारे में जानने से पहले बस 10 सेकंड लगाकर भाई वीडियो को आप लोग लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि ऐसे और भी बढ़िया कॉम्बिनेशन वीडियोस आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए फिर अब बात करते हैं हमारे कॉम्बिनेशन के बारे में, जहां पर पहला कॉम्बिनेशन जो है वो होने वाला है फ्लैंकर प्लस रशर के लिए। मतलब कि इस कॉम्बिनेशन का यूज करके आप लोग फ्लैंक और रश दोनों साथ में कर सकते हो। इसमें सबसे पहले आपको यूज करना है मोको प्लस कैली के एबिलिटी को। अब मोको आपको क्यों यूज करना है वो आपको मैं आगे समझाता हूँ। सबसे पहले आप लोग कैली का यूज देख लो। अब यहाँ पर राउंड स्टार्ट होते मैं कैली के स्प्रिंटिंग स्पीड का यूज करके सबसे पहले यहाँ से नीचे साइड से फ्लैंक मार के इस पेड़ के पीछे आता हूँ। जिसके बाद फिर उसी स्पीड का यूज करके मैं सामने वाले पेड़ के पास पहुंच जाता हूँ और एनिमी को मैं दिखता भी नहीं हूँ। जिसके बाद फिर क्या, जैसे वो मुझे दिखता है उसको मैं एकदम से डैमेज कर देता हूँ। जिसके बाद फिर जैसे वो ग्लोअर से निकलता है उसको मैं कंप्लीटली डाउन कर देता हूँ। अब जैसे कि आप सभी को पता है कि भाई फ्लैंक करने के लिए हमारे पास स्पीड होना चाहिए, जिसके लिए यहाँ पर जो कैली है वो मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट एबिलिटी है, क्योंकि इसके अंदर ना आपको कोई कूलडाउन टाइम की जरूरत पड़ेगी और ना ही कोई ड्यूरेशन टाइम का, क्योंकि कैली आपको कॉन्स्टेंटली 6% का मूवमेंट स्पीड प्रोवाइड करती है, जो कि आपको रश करते टाइम भी काम आएगा और फ्लैंक करते टाइम भी काम आएगा। लेकिन जब भी आप लोग फ्लैंक करोगे वहां पर कोई आपका लोकेशन पता ना कर ले, या फिर जब भी आप लोग रश करोगे वहां पर कोई आपका मूवमेंट स्पीड स्लो ना कर दे, इसलिए आपको यूज करना है अगले स्लॉट के अंदर जोसेफ की एबिलिटी को। इसके अलावा आप लोग चाहो तो फॉर्ड को भी यूज कर सकते हो। अब अगर आपको फाइट करते टाइम या फिर फ्लैंक करते टाइम एचपी रिकवर की जरूरत पड़ती है तो आप लोग डेफिनेटली फॉर्ड को यूज कर सकते हो। लेकिन इसके अलावा जो जोसेफ है वो आज के टाइम पे काफी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर बन चुका है, क्योंकि इस एक कैरेक्टर का एबिलिटी यूज करके आप लोग सामने वाले एनिमीज के आधे कैरेक्टर का एबिलिटी वेस्ट करवा सकते हो। क्योंकि भले एनिमी मोको यूज करे, ओथो यूज करे या फिर एक्टिव कैरेक्टर के अंदर नीरो, होमर, राइडन ऐसे कैरेक्टर्स को यूज करे, आप सिर्फ इस अकेले जोसेफ का यूज करके इन सभी को टैकल कर सकते हो। और ये सिर्फ आपको एनिमी के एबिलिटीज से नहीं बल्कि आपके एबिलिटी से भी आपको बचाएगा, क्योंकि अगले स्लॉट के अंदर आपको यूज करना है नीरो के एबिलिटी को, जिसका थोड़ा बहुत असर तो आपके ऊपर भी पड़ता है। क्योंकि नीरो के एबिलिटी के अंदर जब भी आप लोग जाते हो, भले वो आपका ही नीरो क्यों ना हो जाए, उसके अंदर आपका भी ग्लोबल बटन डिसेबल हो जाता है, तो उसको टैकल करने के लिए जोसेफ का एबिलिटी आपको यूज करना ही पड़ेगा, जिससे कि आप लोग तो अपने नीरो या फिर एनिमी के नीरो के अंदर ग्लोबल लगा पाओगे लेकिन एनिमी नहीं लगा पाएगा। बाकी इस पूरे कॉम्बिनेशन का यूज करके आपको कैसे बेनिफिट मिल सकता है उसका एग्जांपल आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। तो राउंड स्टार्ट होते हैं यहाँ पर मैं कैली का यूज करके सबसे पहले फ्लैंक मारता हूँ, जहाँ पर एक बंदा हमारे ऊपर नीरो फेंकता है, लेकिन क्योंकि मेरे पास जोसेफ का एबिलिटी होता है तो इसलिए मेरे ऊपर उसका कोई असर ही नहीं होता है। लेकिन इसके बाद जब मैं उसके ऊपर नीरो फेंकता हूँ तो भाई वो उसको जाकर पकड़ लेता है, जिससे कि मुझे उसका लोकेशन भी दिख जाता है और उसके ऊपर डैमेज भी पड़ने लगता है। और इतना ही नहीं, क्योंकि भाई वो बंदा ग्लू वॉल भी नहीं लगा पाता है, इसलिए मैं जल्दी से अपने स्प्रिंटिंग स्पीड का यूज करके उसके ऊपर रस मारता हूँ, जाते उसको डाउन कर देता हूँ। इसके बाद फिर ये वाला क्लिप देखो, यहाँ पर मैं अपने सभी टीममेट से पहले यहाँ पर फ्लैंक मार लेता हूँ, फिर फ्लैंक मारने के बाद सामने नीरो फेंकता हूँ, जिससे कि मुझे एनिमी का लोकेशन दिख जाता है, जिससे बचने के लिए एनिमी वहां से भागता है। लेकिन क्योंकि भाई मेरे पास कैली और जोसेफ का एबिलिटी होता है तो मैं तुरंत उसके ऊपर रस मारता हूँ, जाके इसको काफी गंदा डैमेज कर देता हूँ, फिर शॉर्ट रेंज के अंदर जाके इसको खत्म कर देता हूँ। अब नीरो के साथ कैली या फिर मोको को यूज करने का मेन मोटिव ये है कि भाई जब भी आप लोग नीरो के एबिलिटी को एनिमी के ऊपर रिलीज करोगे तो वहां पर या तो वो एनिमी आपके प्लूशी से बाहर जाने का ट्राई करेगा या तो आपके प्लूशी को फोड़ने का ट्राई करेगा, जिसके अंदर फिर आपको इनफ टाइम मिल जाएगा कि आप लोग कैली का यूज करके तुरंत उसके ऊपर रस मारो। और क्योंकि भाई मोको ऑलरेडी आपको लोकेशन बता देगी तो भाई रस मार के उसको खत्म करना आपके लिए काफी इजी हो जाएगा। लाइक यहाँ पर देखो, यहाँ पर भाई राउंड स्टार्ट होते मैं सबसे पहले ऊपर जाता हूँ और ऊपर जाने के बाद जैसे यहाँ पर मुझे बंदे दिखते हैं दोनों को यहाँ पर मैं डैमेज कर देता हूँ। जिसके बाद फिर मैं तुरंत उनके ऊपर नीरो का एबिलिटी छोड़ देता हूँ, जिससे बचने के लिए भाई वो नीरो फोड़ने का ट्राई करता है, लेकिन तब तक भाई श्रेया उसको नेट से डाउन कर देती है। इसके बाद फिर मेरे को इनफ टाइम मिल जाता है कि भाई मैं पीछे वाले बंदे के ऊपर रस मारो, जिसके ऊपर भी भाई मोको की मार्किंग आ रखी होती है, तो मैं जल्दी से जाता हूँ कैली का यूज करके और जाते इसको काफी इजीली डाउन कर देता हूँ। ये काम इतने तेजी में होता है कि भाई ये बंदे को पता ही नहीं होता कि मैं इसके पीछे आ चुका हूँ। फिर इसके बाद यहाँ पर एक बंदा और आता है जिसको भी यहाँ पर मैं काफी इजीली डाउन कर देता हूँ, लेकिन ये बंदा डिमिट्री ऑन कर लेता है, लेकिन मेरे पास कैली की एबिलिटी होता है तो मैं जल्दी से जाता हूँ, इसको भी खत्म करके यहाँ पर मैं काफी इजीली फाइट को निकाल लेता हूँ। तो ऐसे ही भाई इस कॉम्बिनेशन का यूज करके आप लोग ना सिर्फ फ्लैंक मार सकते हो बल्कि तुरंत एनिमी के ऊपर रस मार सकते हो, रस मार के भाई उनको खत्म कर सकते हो। और क्योंकि नीरो के अंदर एनिमी ग्लू वॉल भी नहीं लगा पाएगा तो उसको मारना आपके लिए और आसान हो जाएगा। और सिर्फ ग्लू वॉल ही नहीं, क्योंकि भाई एनिमी को हर सेकंड नीरो के अंदर 16 का डैमेज पड़ता है, तो भाई कभी कभार वो उसी के डैमेज से डाउन हो जाएगा। बाकी हाँ, इस कॉम्बिनेशन के साथ पेट के अंदर आप लोग रॉकी की एबिलिटी को जरूर यूज करना, जिससे कि आप लोग हर राउंड के अंदर नीरो की एबिलिटी को 2-3 बार तो आराम से यूज कर सकते। बाकी आप लोग क्लैश स्क्वाड के न्यू रैंक सीजन के अंदर कैसे रैंक पुश करने वाले हो, रैंडम्स के साथ या फिर टीममेट के साथ, और कॉम्बिनेशन कौन सा यूज करने वाले हो कमेंट में जरूर बताना। ओके, सो अब जो आज का हमारा दूसरा और सबसे खतरनाक कॉम्बिनेशन है ये है गाइस हमारा क्लच कॉम्बिनेशन, जिसका यूज करके भाई आपके लिए 1v2, 1v3, 1v4 मारना एक मामूली बात हो जाएगी भाई। तो इस कॉम्बिनेशन के अंदर सबसे पहले आपको यूज करना है अभी के टाइम का सबसे बेस्ट
मोस्ट एक्टिव कैरेक्टर ओरियन की एबिलिटी को, साथ में अगले स्लॉट के अंदर मिगुल की एबिलिटी को आपको जरूर रखना है। अब ओरियन के साथ आप लोग मिलकर क्या क्या कर सकते हो ये ऑलरेडी आपको मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बता रखा है, आप लोग चेकआउट कर सकते हो, लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेकिन अगर आप लोग इसके साथ मिगुल की एबिलिटी को यूज नहीं करोगे तो ये बिल्कुल यूजलेस बन जाएगा, क्योंकि ओरियन की एबिलिटी को यूज करने के लिए हमें कोई कूल डाउन टाइम का वेट नहीं करना पड़ता, हमें सिर्फ ईपी की जरूरत होती है और मिगुल वही करेगा। मतलब जैसे आप लोग एनिमी को डाउन करोगे मिगुल आपको तुरंत ईपी दे देगा, जिससे आप लोग ओरियन की एबिलिटी को तुरंत यूज कर पाओगे। लाइक यहाँ पर देखो, यहाँ पर मेरे पास अभी पूरा ईपी नहीं होता है, मतलब कि अभी मैं ओरियन की एबिलिटी को यूज नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जैसे मुझे सामने बंदा दिखता है उसके ऊपर मैं तुरंत रस मारता हूँ, जिसको यहाँ पर 2 गोली मार के फिर गन को रिलोड करके इसको मैं काफी इजीली डाउन कर देता हूँ। डाउन करते यहाँ पर मिगुल मेरा पूरा ईपी रिकवर कर देता है। इसके बाद यहाँ पर मैं जल्दी से मेडिकेट करने लग जाता हूँ, लेकिन उसी टाइम पे भाई एक बंदा इसको रिवाइव करने आता है और वो बंदा भाई जैसे आता है मैं ओरियन बन जाता हूँ, जिससे कि भाई उसका फायरिंग मेरे ऊपर से मिस हो जाता है। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर मेरे पास मिगुल नहीं होता, मेरे को पूरा ईपी नहीं मिला होता, तो यहाँ पर मैं ओरियन नहीं बन पाता, और ओरियन नहीं बन पाता तो यहाँ पर मैं डाउन पक्का हो जाता। लेकिन यहाँ पर क्योंकि मेरे पास थर्ड स्लॉट के अंदर हयातो का एबिलिटी था जो कि हमारा फ्रंटल डैमेज कम करते हैं, साथ में हमारे डैमेज को इंक्रीज भी कर देता है, जिससे कि हम लोग अटैक और डिफेंस एक ही टाइम पे कर सकते हैं, जिससे कि एनिमी को डाउन करना हमारे लिए और इजी हो जाता है। लेकिन जैसा आपको मैंने पहले भी बताया कि भाई आज के टाइम पे मार्किंग वाले कैरेक्टर्स और मूवमेंट स्पीड स्लो करने वाले कैरेक्टर्स काफी ज्यादा यूज हो रहे क्लैश स्क्वाड के अंदर, तो इसलिए अगले स्लॉट के अंदर आप लोग जोसेफ की एबिलिटी को जरूर यूज करना। जिससे आपको क्या बेनिफिट मिल सकता है आपको मैं डायरेक्टली वही दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर भाई मैं सबसे पहले लेफ्ट साइड से रोटेशन मार के ये ट्रक के पीछे आ जाता हूँ, जहाँ से मुझे जैसे एक बंदा दिखता है उसको मैं काफी इजीली बॉडी से डाउन कर देता हूँ। लेकिन जैसे इसको फिनिश लेके मैं शॉर्ट रेंज के अंदर रस मारने जाने लगता हूँ तो भाई एक बंदा मेरे ऊपर राइडन छोड़ देता है, लेकिन क्योंकि मेरे पास जोसेफ का एबिलिटी होता है तो मेरे ऊपर कोई असर ही नहीं होता। इसके बाद फिर मैं ओरियन बन के सबसे पहले इसका फायरिंग रोकता हूँ, जिसके बाद फिर जैसे ये बंदा मुझे दिखता है उसको मैं काफी इजीली बॉडी से डाउन कर देता हूँ और उसको भाई फायर करने का मौका तक नहीं मिलता। तो ऐसे जोसेफ के एबिलिटी को यूज करके आप लोग एनिमी के एबिलिटी को वेट कर सकते हो, जिससे कि आपको डेफिनेटली फायदा मिलेगा। जिसके बाद फिर आपके पास हयातो, मिगुल और ओरियन तो रह गई, तो बाकी काम ये तीनों संभाल लेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं रस करने से पहले सबसे पहले नेट से एक बंदे को डाउन करता हूँ, जैसे ही डाउन होता है मैं तुरंत उसके ऊपर रस मारने जाता हूँ उसको फिनिश करने के लिए। जिसके बाद फिर इसके रिवाइव होने से पहले इसको मैं तुरंत फिनिश भी कर देता हूँ। लेकिन इसके बाद जो दूसरा बंदा होता है वो भी यहीं पर होता है, तो इसलिए मैं जल्दी से ओरियन बन के इसका पूरा मैगजीन खाली कर देता हूँ और मेरे ऊपर भाई एक का भी डैमेज नहीं पड़ता, और फिर ओरियन से निकलकर इसको भी निपटा देता हूँ। तो ऐसे ही भाई ओरियन की एबिलिटी को और इस पूरे कॉम्बिनेशन का यूज करके आप लोग लिटरली एनिमी को घुस कर मार सकते हो, भले वहां पर एक बंदा हो या फिर 4 बंदे। लेकिन इस कॉम्बिनेशन के साथ याद से भाई लोडआउट के अंदर टैक्टिकल मार्केट और पेट के अंदर कैक्टस को जरूर यूज करना, जिससे कि आपको राउंड के स्टार्टिंग में ही ईपी मिल जाएगा, जिसके बाद बाकी का ईपी मिगुल देख लेगा। तो अगर आपको क्लैश स्क्वाड के न्यू रैंक सीजन के अंदर शॉर्ट रेंज के अंदर डोमिनेट करना है तो भाई ये वाला कॉम्बिनेशन आप लोग एक बार ट्राई जरूर करना। लेकिन इसके बाद जो हमारा अगला कॉम्बिनेशन है ये स्पेशली तसुया यूजर के लिए, मतलब कि काफी सारे बंदे पहले से तसुया यूज करते हैं और अभी भी चाहते हैं कि भाई वो बंदे तसुया ही यूज करें, तो ये सिर्फ उनके लिए होने वाला है। इस कॉम्बिनेशन के अंदर सबसे पहले आपको यूज करना है तसुया के साथ सबसे इंपॉर्टेंट ओथो के एबिलिटी को, जिससे कि जैसे आप लोग किसी एनिमी को डाउन करोगे आपके आसपास के एनिमीज का भी लोकेशन आपको दिख जाएगा, जिससे कि आप लोग उस 10 सेकंड के अंदर बाकी एनिमीज के ऊपर रस मार के तसुया की एबिलिटी को फिर से चार्ज कर सकते हो। क्योंकि ये तो आपको पता ही होगा कि अपडेट के बाद तसुया की एबिलिटी को एक बार यूज करने के बाद आपके पास सिर्फ 10 सेकंड का टाइम होगा उसके एबिलिटी को रीसेट करने के लिए, वरना आपको फिर से भाई 90 सेकंड का वेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप लोग ओथो के एबिलिटी को यूज करोगे तो उस 10 सेकंड का आप लोग अच्छे से यूज कर पाओगे। लाइक यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर भाई सामने चेयर्स के पीछे बंदा होता है जिसके ऊपर मैं एकदम से तसुया लगाकर रस मारने जाता हूँ, लेकिन ये बंदा तुरंत ओरियन बन जाता है। लेकिन मुझे ओरियन यूज करना आता है तो भाई इसको टैकल करना भी आता है, इसलिए इसको भी यहाँ पर मैं काफी इजीली डाउन कर देता हूँ। लेकिन फिर इसके डाउन होते देखना पीछे ओथो की वजह से एक बंदा मार्क हो जाता है, जिसके ऊपर भी मैं तुरंत डैश मारता हूँ, तसुया की एबिलिटी को यूज करके इसके शॉर्ट रेंज के अंदर जाकर इसको हेडशॉट से खत्म कर देता हूँ। तो बेसिकली ये फायदा होता है तसुया के साथ ओथो की एबिलिटी को यूज करने का। लेकिन जब भी आप लोग ऐसे शॉर्ट रेंज के अंदर जाओगे तो वहां पर एनिमीज भी अपनी एबिलिटीज को यूज करेंगे और वो भी आपको डैमेज करेंगे। इसके लिए अगले 2 स्लॉट्स के अंदर आपको यूज करना है जोटा और जोसेफ की एबिलिटी को। अब जोसेफ का आपको क्यों यूज करना है वो तो आपको मैंने ऑलरेडी 2 बार समझा दिया, लेकिन जोटा को यूज करके जैसे आप लोग किसी एनिमी को डाउन करोगे तो भाई वो आपका एचपी रिकवर कर देगा, जिससे कि जब भी आप लोग शॉर्ट रेंज के अंदर एक बंदे के ऊपर रस मारने जाओगे तो उसको खत्म करने के बाद तुरंत आपको एचपी मिल जाएगा, जिसके बाद फिर दूसरे बंदे के ऊपर भी आप लोग कॉन्फिडेंटली रश मार पाओगे। तो अगर आप लोग स्पेशली तसुया यूजर हो, मतलब कि तसुया के अलावा कोई भी कैरेक्टर आपको यूज करना ही नहीं है, तो ये वाला कॉम्बिनेशन आप लोग डेफिनेटली यूज कर सकते हो। जिसके साथ पेट के अंदर आप लोग रॉकी की एबिलिटी को जरूर यूज करना तसुया की एबिलिटी को जल्दी चार्ज करने के लिए। तो ये थे गाइस क्लैश स्क्वाड के न्यू रैंक सीजन के लिए 3 सबसे खतरनाक और बेस्ट कॉम्बिनेशंस, जिनका यूज करके आप लोग भी मेरी तरह ऐसे हर मैच के अंदर बूया कर सकते हो। बाकी इनके अलावा अगर आपको क्लैश स्क्वाड के और भी कॉम्बिनेशंस के बारे में जानना है तो आप लोग लेफ्ट वाले वीडियो को चेकआउट कर सकते हो, और वहीं अगर आपको क्लैश स्क्वाड में रैंक पुश करने के लिए टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में जानना है तो राइट वाले वीडियो को चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलना।